Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. पहले आपने कहा कि भाई मैं नहीं मानूंगा, सरेंडर हुआ, कोई यहां सरकार से बोले, चलिए सरकार ने बोल दिया। उसके बाद आपने नहीं आप जाके अमेरिका में बोल दिया, अब अमेरिका में जाके बोल दिया। अब आप मानोगे कब? आप लाइक नहीं, मैं नहीं मानूंगा क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया। डोनाल्ड ट्रंप जिसको ये पता नहीं है कि उसका परम मित्र इलॉन मस्क उसके खिलाफ विद्रोह करने वाला है। वो डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। मेरी बात सुन लो पद्मजा जी, छोटी सी है, टेक्निकल बात है। अगर किसी राष्ट्र का राष्ट्र अध्यक्ष अगर घोषणा करता है तो शशि थरूर या वरुण पुरोहित या राजीव जेटली खंडन से नहीं होता है, या तो प्रधानमंत्री बोले या राष्ट्रपति बोले। आप दूसरे देश का महाशक्ति है अमेरिका, आप रोज वहां जा जाके नमस्ते ट्रंप और पता नहीं क्या क्या कर रहे हो उससे, और वो बोल रहा है तो प्रधानमंत्री को ही खंडन करना चाहिए था। नहीं, गलत है, किसी भी शब्दों में करते। इतिहास में कब ऐसा हुआ है कि किसी राष्ट्र नायक ने किसी और राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की बात का सार्वजनिक तौर पर खंडन किया हो, नाम लेकर के? आप मेरे को इसका एक एग्जाम्पल दे दीजिए कि तो कभी किसी बताइए ना कि कभी राजीव गांधी ने, कभी इंदिरा जी ने, जवाहरलाल नेहरू ने नाम लेके किसी और राष्ट्राध्यक्ष का खंडन किया और कहा हो कि नहीं निक्सन तुम झूठे हो। नहीं तो उनके समय किसी राष्ट्र अध्यक्ष ने ये नहीं कहा कि हमने लड़ाई रोक दी। आप बताओ किसने कहा? कौन से राष्ट्र अध्यक्ष ने कहा कि हमने सीज फायर करा दिया भारत पाकिस्तान के बीच में, या हमने दो टुकड़े करा दिए, उसमें किसी ने इंटरफियर किया हो? इंटरफियर करने का प्रयास किया अमेरिका ने, तो इंदिरा जी ने उनको इनडायरेक्ट जवाब दे दिया। उस समय आज के हिसाब से नहीं चलता, जियोपॉलिटिकल कंडीशन से। आज अगर ट्रंप के पास जाके आप नमस्ते ट्रंप करते हो, आपकी बात ट्रंप सरकार करते हो, और आप जाकर के अब मानना नहीं चाहिए। इसका ही जवाब दे दीजिए राजीव जेटली। आप चाहे जो भी कर ले, आप चाहे जितने भी जेस्चर्स कर ले, जितने बयान दे दे, जब तक वो लेटर हेड पर प्रधानमंत्री के दफ्तर से एक चिट्ठी डोनाल्ड ट्रंप के नाम की नहीं जाएगी, यू आर अ लायर, तब तक सरेंडर है, था और रहेगा। मुझे लगता है कि ये काम शायद जो जुडिशरी है यूएसए की वो कर रही है, क्योंकि जुडिशरी ने उनके बहुत सारे ऐसे कदम हैं जिनके ऊपर उनसे प्रश्न किया है और मुझे लगता है कि इनको उनकी जुडिशरी को फॉलो करना चाहिए। वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बता देंगे। वो चाहे टैरिफ की बात हो, चाहे वो मीडिएशन की बात हो, ये सारी बातें हैं जो वहाँ पे उनकी जुडिशरी उनसे जवाब मांग रही है और वो वहाँ दे रहे हैं। उसके जब रिजल्ट आएगा तो वो आपके सामने आ जाएगा। आज जहां से हमने चर्चा शुरू करी थी वहां वापस क्यों नहीं आते? मैं इनका उत्तर देना चाहता हूं। पहले एक बात कही थी कि हमने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए जो कदम उठाए, इन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर में जो आप इतना आगे तक चले गए थे, इतना नुकसान कर दिया था, इतने आतंकवादी मार दिए थे, और आतंकवादी खुद कह रहे हैं हम खून देख देख करके पागल हो गए हैं। वो आतंकवादी जो पाकिस्तान में बैठे हैं वो ये कह रहे हैं। मैं बार बार ये बात पूछ रहा था, जब भी बात करो इनसे 70 पे पहुंच जाते हैं। हाँ, ये 70 पे पहुंचते हैं तो हम 47 में पहुंच जाते हैं। 47 में इसलिए पूछते हो कि हमारे को भी दर्द हुआ है, आपकी महत्वाकांक्षाओं ने इस देश के 2 नहीं 3 टुकड़े करे हैं, हमारा भी दर्द है वहां पर, लेकिन ये 70 में पहुंचते हैं। अरे 70 के बाद क्या आपकी पार्टी खत्म हो गई थी? इंदिरा जी के बाद राजीव जी आए, मनमोहन जी आए, बाकी सारी आपकी लीडरशिप, आपकी सरकारें चलती रही, मतलब पार्टी नहीं थी। आपको 70 में जाना पड़ता है। 70 के बाद आतंकवाद नहीं था क्या यहाँ पर? 70 के बाद बम ब्लास्ट नहीं हुए? 70 के बाद मुंबई नहीं हुआ, हैदराबाद नहीं हुआ, जयपुर नहीं हुआ, अहमदाबाद नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ बताइए 70 के बाद? मैं आपसे पूछ रहा हूं आपके कदम क्या थे बताइए। हमारे ऑपरेशन को बेहतर तो आप ही बता रहे हैं कि आपने मारा, आपने तो मारा, हम मानते हैं इस बात को, और क्यों नहीं मारा? अच्छा, अब मापदंड तय हो रहे हैं, इतना होना चाहिए कि इतना होना चाहिए या उतना होना चाहिए। देखिए मैं आपको बताता हूं, आज देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उन्होंने कश्मीरियत की हत्या करी, मानवता की हत्या करी। अरे भाई, आपके सामने कश्मीरियत इस्लामियत में बदलती हुई नजर आई, क्या कदम उठाया आपने उस वक्त पे जब कश्मीरियत इस्लामियत में बदल गई थी? तो आज जो माहौल पैदा हुआ उसकी भी तो कहीं ना कहीं जड़ आप ही है ना, उसकी देन भी तो आप ही है। हमारे कदम के ऊपर पूरी दुनिया ने देख लिया है कि कितना नुकसान हम उनका पहुंचा रहे हैं। हमारी लड़ाई पाकिस्तान की आवाम से नहीं है, उनकी जनता से नहीं है। हमने कहा, इन्होंने कहा वॉर क्यों बंद कर दी? अरे हमने कब बोला हम वॉर कर रहे हैं, हम युद्ध कर रहे हैं? सापरा जी, हमने केवल आतंकवादियों के ठिकाने उड़ाने हैं। सापरा जी, हमने वो काम करके दिखाया। सापरा जी, राजीव कब बोला हमने? ये गिला है कि ना डीजीएमओ ने कहा, ना आर्मी ने कहा, ना एयरफोर्स ने कहा। इन अ लाइटर वेन, कई बार ऐसा होता है ना कि जब बैक बेंचर को 40 मार्क्स भी मिल जाते हैं तो उसके पेरेंट्स कहते हैं जैसे कि मेडल मिल गया, और जो टॉपर होता है उसको 99 भी मिलते हैं तो कहते हैं सरेंडर। वैसी हालत हो गई है यहाँ पे। यही राजीव जेटली की यहाँ पे कंप्लेंट है।
देखिए पद्मजा जी, उनकी कंप्लेन तो मैं एड्रेस करूंगा, पहले ये बता दूं ट्रंप की बात जो चल रही थी। आप कहते कि कितनी बार ट्रंप ने 21 दिन में 12 बार क्लेम किया, बार क्लेम किया उसने। आगे की बात बताता हूं, यूएस की कोर्ट के अंदर हार्वर्ड लुटनिक उनके कॉमर्स के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने तो लिखित दिया ना, एफिडेविट दिया है, याद है ना आपको। और उस एफिडेविट में लिखा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान की सीज फायर कराई। ये सीज फायर शब्द चाहे ये कहें अभी वॉर नहीं हुई, ये कहेंगे युद्ध विराम नहीं हुआ, इनको कौन देख रहा है, उधर तो एफिडेविट में लिख के दे रहे हैं। और फिर ट्रंप की जो बातचीत रशिया के पुतिन जी के साथ पूरी बात बताइए ना। पुतिन के विशेषज्ञ ने कल बोला, आप तो पहले की बात कर रहे हैं, सोचिए उनको लगता है कि उन्होंने नहीं किया इसलिए उनकी केस नहीं, एफिडेविट। देखिए ना एक मिनट बीच में मत बोलिए, मेहरबानी। उनके जुडिशरी मांग रही और एफिडेविट का मतलब होता है एक मिनट छोड़िए ना। अरे एफिडेविट का मतलब समझते हो क्या? मैं ये नहीं कह रहा हूं, हम भारत ने नहीं मांगा, पाकिस्तान ने नहीं मांगा, चाइना ने नहीं मांगा, अमेरिकन जुडिशरी ना ये भाई ये ना पद्मजा जी इनको रोकिए, नहीं तो मैं पूरी डिबेट खराब करूंगा। बोलिए आप ही का नहीं चलेगा। अमेरिका की कोर्ट के अंदर अमेरिका भी कर रहे हैं, हम अभी तक करके रहे हैं, जवाब तो दे नहीं रहे किसी बात का। वैल्यू नहीं है। ये राजीव जेटली कहते हैं भाई आर्मी भाई वहां पर अमेरिकन। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं एफिडेविट की वैल्यू नहीं है, मैं कह रहा हूं जब आपके ऊपर प्रश्न उठाया जाता है तब आपसे एफिडेविट मांगा जाता है। एक मिनट, आप पे प्रश्न आपकी जुडिशरी उठा रही है इसलिए आपसे एफिडेविट मांग रही है। ये कह रहा हूं, आपने मेरी बात सुनी नहीं। मत कोई प्रश्न नहीं उठा रहा, प्रश्न सब बीजेपी पे है। प्रश्न पद्मजा जी वरुण जी प्लीज, क्यों अमेरिका की जुडिशरी बात होती है तो पुतिन का विशेषज्ञ जो है वो क्यों बोलता है कि ट्रंप ने पुतिन के साथ में आधे घंटे भारत और पाकिस्तान पे बात की और उसने कहा कि मैंने फैसला करा, मैंने सीज फायर करा, मैंने युद्ध विराम करा। ये पुतिन का विशेषज्ञ बोलता है। क्या आप बातें कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं सब चैनल पर आकर के। इसीलिए हम कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के सामने सरेंडर किया। अच्छा, ये सब अमेरिका में चल रहा है, भले से ही शशि थरूर कितनी बार भी ये कह दें, और ये सिर्फ एक बार उन्होंने नहीं कहा है। पिछले 48 घंटे में एक तो उनका बयान हमने आपको दिखाया, परसों उन्होंने एक बार और ये बात कही थी, उनसे स्पेसिफिक सवाल पूछा गया, आपके नेता राहुल गांधी भारत में कह रहे हैं कि सरकार ने सरेंडर कर दिया, उस पर उनका क्या जवाब था, जल्दी से वो देख लेते हैं। India has been firm enough in its response to the constant mediation claim by the US president. It's a question that your own party continues to ask back home. Just yesterday, the leader of your party, Rahul Gandhi, said Modi surrendered to President Trump. Sorry, what was the last one there? That Modi surrendered to President Trump. Look, all I can say is that we have enormous respect for the American presidency and the American president. All we can say for ourselves is that we have never particularly wanted to ask anyone to mediate. As I said, we have no real difficulty in speaking the same language as the Pakistanis, as long as they use the language. तो देखिए, शशि थरूर कह दें, विदेश मंत्रालय कह दे, क्या ये डैमेज कंट्रोल है? क्योंकि जिन तथ्यों का जिक्र किया है चरण सिंह सापरा ने वो तो सच हैं। कोर्ट में एडवर्ड लुटनिक ने ये बयान दिया है। देखिए, 2-3 बातें मैं पहले कहना चाहूंगा कि मुझे लगता है कि कुछ दिन में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ये कहेंगे कि माँ गंगा को स्वर्ग से जो है भगीरथ नहीं, नेहरू जी धरती पे लेके आए थे, और ये लोग मानेंगे भी, और टीवी बैठ के डिबेट में जो है थिथरई जो शब्द ये प्रयोग करते हैं थिथरई वो भी करेंगे। पहली बात। दूसरी बात जो है, ये मुझे ये बताएं जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं कि कश्मीर अभी क्या है वो छोड़ दें। 2004 से 2014 तक ये पूरा देश कश्मीर बना हुआ था। इस देश का कोई ऐसा शहर नहीं था जहां पे बम ब्लास्ट नहीं होते थे। स्कूलों में बम ब्लास्ट, ट्रेन में बम ब्लास्ट, सड़कों पे, मार्केट्स में। अब मुझे ये बताइए कि 2005 से 2007 में, 2008 में, 2005 में दिल्ली में जो बम ब्लास्ट हुआ, 62 लोग मरे, कांग्रेस ने क्या कार्रवाई की? कुछ नहीं। 2006-07 में जो बम ब्लास्ट हुए, सीरियल बम ब्लास्ट हुए मुंबई के लोकल ट्रेन्स में, 209 लोग मरे, क्या कार्रवाई की? कुछ नहीं। अभी 2008 में 26/11 का हमला हुआ। अरे देखिए सापरा साहब, आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था, सुने जरा, आप सुने, आप अपनी कायरता को, आपको आईना दिखा रहा हूं कांग्रेस पार्टी को। 209 लोग मरे मुंबई के लोकल ट्रेन के बम ब्लास्ट में, 209 लोग मरे, क्या कार्रवाई की आपने? आपने 26/11 के बाद क्या कार्रवाई की? आप बताइए इस देश की जनता को।
आप यासीन मलिक को अपने यहाँ बुला करके उसको बिरयानी खिला रहे थे। उसका ऑपरेशन सिंदूर से क्या सरोकार है? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो सरेंडर की बात कर रहे हैं, मैं इनके सरेंडर की बात है, तो सरेंडर जो होता है ना, सरेंडर ऐसा दिखता है। कौन बिरयानी खिला रहा है? ये सरेंडर ऐसा दिखता है कि आप यहां से जाकर के आप वकीलों को भेजते हैं कि जाके इस्लामाबाद में वहां के कोर्ट में केस लड़ो, मुकदमा लड़ो कि 26/11 का जो हमला हुआ था वो पाकिस्तानी ISI ने कराया था, वो हाफिज सईद ने कराया था। आप अपने वकील भेजते हैं वहां पे। ये वो पार्टी है जो कहती है ना कि पठानकोट में क्यों एंट्री दी। ये वो पार्टी है जो ये कह रही थी कि ISI और रॉ मिलकर इन्वेस्टिगेट कर लें, ये उसके लिए तैयार हो रहे थे। ये सब ऐतिहासिक फैक्ट बता रहा हूं। ठीक है, 4000 लोग मरे इनकी क्या पगला आदमी है? क्या बोला? ये गलत है। ISI और रॉ मिलकर क्या इन्वेस्टिगेट करे? क्या बोला? उन 4000 भारतीयों को बताएं कि उन 4000 भारतीयों का बदला लेने के लिए साफरा साहब ने क्या कार्रवाई की। ठीक है, सरेंडर ऐसा होता है। कब कहा सरेंडर और कायरता इसको कहते हैं। इन्वेस्टिगेट ना जो 13-14 पाकिस्तानी शहरों में घुस करके मारते हैं, उसको कायरता नहीं कहते, उसको सरेंडर नहीं कहते। झूठ बोल रहे हैं। कहा जाता है जाकी रही भावना जैसी। अब किसी को दिख रहा है मुंह तोड़ जवाब और किसी को दिख रहा है सरेंडर। हम तो आपको 4000 भारतीयों का हिसाब दें आप। और एक तस्वीर के साथ आपको छोड़ेंगे क्योंकि अब ऑपरेशन सिंदूर को 1 महीना हो गया है। ये तस्वीर जो कि मुरीदके से है, जो वहां पर सुभान अल्लाह जो मरकज था उसकी क्या हालत हो गई है, अभी भी उसको वापस बनाने की कोशिश की जा रही है। यह आपको सरेंडर दिख रहा है या आपको ये माकूल जवाब दिख रहा है? ये मैं आप पे छोड़ती हूं।